सावधान हो जाइए, ये जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है और अगर आप इंडिया में घर पे बैठकर न्यूज़ देख रहे हैं और सोच रहे हैं थैंक गॉड मैं तो इंडिया में हूँ, मैं तो सेफ हूँ, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। ये अटैक मिसाइल से नहीं बल्कि आपकी पॉकेट से इंडिया तक पहुंचने वाली है और इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि कैसे धीरे-धीरे ये वॉर इंडिया के हर घर तक आ सकता है और ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट पॉइंट सबसे डेंजरस है। सिंपल समझो हो क्या रहा है। अभी टेंशन चल रही है मेनली बिटवीन ईरान और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स। गल्फ रीजन्स जहां पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे कंट्रीज हैं वो डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो पूरा ऑयल रीजन अनस्टेबल हो सकता है और इंडिया का कनेक्शन इसी रीजन से है। अब सवाल ये है कि कैसे ये वॉर इंडिया तक आएगा, तो ध्यान से सुनिए। वॉर इंडिया पर मिसाइल से नहीं बल्कि 4 तरीकों से आएगा। पहला, पेट्रोल और डीजल महंगा। इंडिया अपना ज्यादा ऑयल गल्फ से इंपोर्ट करता है। अगर वॉर की वजह से ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है या शिपिंग रिस्की हो जाती है तो ग्लोबल ऑयल प्राइस ऊपर जाएगा और जब ऑयल प्राइस ऊपर जाएगा पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, मतलब सब चीज महंगी होगी, दूध से लेके सब्जी तक। दूसरा असर देखने को मिलेगा जहां डॉलर स्ट्रांग होगा और रुपया वीक। वॉर के टाइम इन्वेस्टर्स सेफ जगह भागते हैं, यूजुअली वो यूएस डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं। रिजल्ट, डॉलर स्ट्रॉन्ग और रुपया वीक। और जब रुपया वीक होता है तो इंपोर्ट महंगा होता है और इंडिया जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री को डबल झटका लगना लाजमी है। और तीसरा असर पड़ेगा गल्फ जॉब्स पे। लाखों इंडियंस काम करते हैं यूएई, सऊदी, कतर में। अगर सिचुएशन अनस्टेबल होती है, कंपनीज एक्सपेंशन रोक देती हैं, हायरिंग स्लो हो जाती है, मनी ट्रांसफर कम हो जाता है, मतलब इंडिया की फैमिलीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट। और फोर्थ सबसे बड़ा रिस्क है हॉर्मुज स्ट्रेट। यहां ध्यान दीजिएगा, दुनिया का मेजर ऑयल सप्लाई एक नैरो रूट से पास होता है जिसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर कभी भी ईरान प्रेशर बनाने के लिए इस रूट को डिस्टर्ब करता है तो ऑयल शॉक आ सकता है और ऑयल शॉक का मतलब इन्फ्लेशन वेव जो इंडिया तक जरूर पहुंचती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, क्या इंडिया पर डायरेक्ट अटैक होगा? हाईली अनलाइकली, ऐसा नहीं होगा। इंडिया न्यूट्रल स्टैंस रखता है लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है। आज के टाइम में वॉर सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होती, वॉर सप्लाई चेन में होती है, वॉर इकोनॉमी में होती है, वॉर मार्केट सेंटिमेंट में होती है। और इसी वजह से अगर आप इंडिया में हो तो भी कंप्लीटली इम्यून नहीं हो। आप टीवी पर ब्लास्ट देखते हो और सोचते हो ये हमसे दूर है, लेकिन जब पेट्रोल अगले महीने 10 रुपए बढ़ जाता है तब वॉर आपकी लाइफ में एंटर करता है। मॉडर्न वॉर का सबसे बड़ा वेपन मिसाइल नहीं, महंगाई है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इश्यूज आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ में आए विदाउट एनी पैनिक, विदाउट एनी प्रोपेगेंडा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं यहाँ सिर्फ न्यूज नहीं इम्पैक्ट बताऊंगी। कमेंट में लिखिए कि आपको लगता है इंडिया प्रिपेयर्ड है। आपका एक सब्सक्राइब इस 58 सब्सक्राइबर वाली चैनल को 100 तक पहुंचा सकता है और याद रखिएगा इन्फॉर्मेशन ही सिक्योरिटी है। बाय बाय।